Surinder Dhalla is the media advisor of Navjot Singh Sidhu. Thanks, sir, very much for being with us. Now, Amrinder Singh, who stepped down earlier as Chief Minister, has alleged that Navjot Singh Sidhu is going to join another party. Is that true? देखिए, ये सब मीडिया की स्पेकुलेशंस लग रही हैं. हमें नहीं लगता कि कैप्टन अमरिंदर जी कहीं और जाएंगे, क्योंकि पहले ही उनके जो मीडिया एडवाइजर हैं उन्होंने आज एक ट्वीट किया था और बड़ा उन्होंने क्लियर कर दिया. नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, नवजोत सिंह सिद्धू और किसी पार्टी में जाएंगे? अमरिंदर सिंह को कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू शायद और किसी पार्टी पे जा रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि वो जा रहे हैं या नहीं? बिल्कुल, ये कोई कंफ्यूजन रहा होगा कैप्टन अमरिंदर जी को. नवजोत सिंह सिद्धू जी कांग्रेस में ही रहेंगे और नवजोत सिंह सिद्धू जी की लड़ाई है जो वो मुद्दों की लड़ाई है, वो प्रिंसिपल सिद्धांतों की लड़ाई है. और ये कोई ये पंजाब के हक के लिए लगातार नवजोत जी जिन आवाजों को बुलंद करते रहे हैं, आज मौका था जब हमारी नई सरकार आई है. पर राहुल जी या प्रियंका गांधी वाड्रा को बिना बताए, बिना पूछे उन्होंने सिर्फ एक रेजिग्नेशन लेटर ट्वीट कर दिया. कोई कंसल्टेशन नहीं रहा. उनका जो मुश्किलें थे, दबाव जो भी था, इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ. उन्होंने बस ऐसे ही रिजाइन कर दिया. लोगों को क्या समझना चाहिए इसमें? देखिए, लोगों को यह समझना चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है या कोई इंडिविजुअल है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उसके लिए सबसे पहले प्राइम इशू है वो अपनी स्टेट का इशू है. और आज भी जब हमारी नई गवर्नमेंट यहां बनी है तो बड़ा जरूरी था कि जिन मुद्दों पर स्टेट प्रेसिडेंट ने लोगों में गए, स्टेट प्रेसिडेंट, उसके लिए वो लगातार उन्होंने आवाज बुलंद. पर ये मुद्दे थे क्या? मैं आ रहा हूं, मैं उसी बात पे आ रहा हूं सर, मैं उसी बात पे आ रहा हूं. और जो सरकार होती है वो संगठन से निकल के आती है जी. किसी भी प्रदेश की सरकार हो, पार्टी चुनावों में जाती है और फिर सरकार आती है. और मेरा ये मानना है, मेरा ये ओपिनियन है कि एक बिल्कुल छोटे लेवल की नहीं, बड़े लेवल की काफी बड़ी कोऑर्डिनेशन चाहिए किसी भी गवर्नमेंट में और स्टेट प्रेसिडेंट में. और जिस भी स्टेट में प्रेसिडेंट और सीएम, क्योंकि सरकार भी संगठन से आती है, संगठन के प्रेसिडेंट और सीएम अगर यूनैनिमसली डिसीजन करेंगे उन इश्यूज पर जिस पे वो स्ट्रगल करते रहे हों, तो मुझे लगता है फिर बहुत अच्छा डिलीवर लोगों को हो पाएगा. नहीं सुरेंद्र जी, मैं नवजोत सिंह सिद्धू का स्टेटमेंट जो उन्होंने सोनिया गांधी को इस चिट्ठी में लिखा था, मैं पढ़ना चाहता हूं और आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं. उन्होंने कहा था, द कोलैप्स ऑफ अ मैन्स कैरेक्टर स्टेम्स फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज कॉर्नर. आई कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन पंजाब फ्यूचर. किस कॉम्प्रोमाइज के बारे में वो कह रहे हैं? जिस कैबिनेट में कई नेता थे जिनको वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, शायद सिद्धू जी ने सोचा होगा कि इनको नहीं लिया जाना चाहिए था. प्रॉब्लम ये था सिलेक्शन पे नए कैबिनेट में. देखिए, दो चीजें हैं. अगर यूनैनिमस डिसीजन होगा, अगर सभी लोग कुछ सेंसिटिव इश्यूज पर, देखिए मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है कि वो किसी को भी अपनी कैबिनेट में लाना चाहें वो ला सकते हैं, उस पर किसी को कोई इतराज नहीं है. लेकिन मुख्यमंत्री हो या बड़े प्रशासनिक अधिकारी हो, मेरा ये ओपिनियन है जिनकी भी सिलेक्शन हम लोग करने जा रहे हैं, हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि उनकी सिलेक्शन से पब्लिक में क्या मैसेज आएगा. क्या जो बात हम पब्लिक में कहते रहे हैं, इन लोगों की सिलेक्शन से पब्लिक को ये तो नहीं लगेगा कि हम कॉम्प्रोमाइज कर गए? नहीं सुरेंद्र जी, आप मेरे सवाल को डायरेक्टली आंसर नहीं कर रहे. आप मतलब आप बड़े लेवल पे आंसर कर रहे हैं. स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है और मैं फिर से मैं डायरेक्टली आपसे पूछ रहा हूं. सूत्रों के अनुसार नवजोत सिंह सिद्धू एसएस रंधावा के बारे में नाखुश थे. उनको एक मंत्री, एक की मिनिस्ट्री दिया गया था और शायद नवजोत सिंह सिद्धू ये नहीं चाह रहे थे. तो ये बात सच है या नहीं? आप एक बार दोबारा मेरे से सवाल करेंगे? नहीं, एसएस रंधावा को जो मंत्री, जो मिनिस्ट्री दिया गया था, बताया जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू इससे खुश नहीं थे. यह सच है या नहीं? नहीं, किसी इंडिविजुअल को कौन सी मिनिस्ट्री मिली ये इशू नहीं है. सैद्धांतिक तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो 18 पॉइंट तय हुए थे
क्या हम पहले दिन से उन 18 पॉइंट्स को एड्रेस करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं? सबसे बड़ी बात तो यही है ना सर। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर जी से भी नवजोत सिंह सिद्धू जी की कोई पर्सनल नाराजगी नहीं है। इशू बेस्ड दोनों की सोच में इशू बेस्ड इश्यूज भी तो काफी थे। सैक्रिलेज इशू एक इशू था, बहुत बड़ा issue। कुछ अपॉइंटमेंट्स थे जिसमें शायद नवजोत सिंह सिद्धू इन अपॉइंटमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किए। तो अपॉइंटमेंट्स के बारे में, डीजीपी के अपॉइंटमेंट के बारे में या सैक्रिलेज इशू के बारे में अमरिंदर सिंह जैसे कि इन मुद्दों को हैंडल किया, इस बारे में मुश्किल थे। देखिए, जैसे आपने दोनों तीनों इश्यूज की बात की, अभी भी बड़ा जरूरी था कि जब हमारे लिए वक्त है कि इन इश्यूज को हमने सॉर्ट आउट करना है, तो क्या हम वैसी टीम आगे ला रहे हैं जिसको पब्लिक भी मान ले कि यस, आप लोग इन इश्यूज को हैंडल करोगे। तो ये पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है जी। इस पे सरकार को भी सोचना चाहिए। इसको डिसाइड करने से पहले नहीं, पर अमरिंदर सिंह तो नहीं है अब एक नया चीफ मिनिस्टर है जी। आपको ये कहना है कि चन्नी साहब के साथ नवजोत सिंह सिद्धू, मतलब उनके बीच में कोई प्रॉब्लम है? उनके बीच में कोई मुद्दा रहा? प्रॉब्लम नहीं है। जो आइडियल कंडीशन बनती वो ये बनती, जो मेरे हिसाब से जी, कि सरकार और संगठन अपनी लाइन पे आगे बढ़ता। संगठन और सरकार की लाइन क्या थी? कंफ्यूजन यही था ना जी। कैप्टन साहब रिजाइन कर गए, वरना कैप्टन साहब भी अगर संगठन की लाइन के साथ चलते तो क्या प्रॉब्लम थी? कैप्टन साहब भी कोशिश करते। कैप्टन साहब तो अब है नहीं। आपका जो मेन मुद्दा था कि कैप्टन साहब को चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, वो सोनिया गांधी। तो जो अगली जी, अब तो चन्नी साहब सीएम है, तो इस स्थिति में सरकार है, रिजाइन करने का क्या जरूरत था? सर, जो नई सरकार है वो उसके ज्यादातर लोग भी कैप्टन साहब से यही चाहते थे कि हम 18 पॉइंट्स पे काम करें, आगे बढ़े। लेकिन जो नई सरकार है, मुझे लगता है कि उसको संगठन की भावनाओं के अनुरूप, लोगों की भावनाओं के अनुरूप कुछ इश्यूज पर बहुत सोच समझ कर डिसीजन करना चाहिए था। बहुत सोच समझ कर डिसीजन करना चाहिए था, क्योंकि जो संगठन है किसी भी पार्टी का। किन लोगों के बारे में आप बोल रहे हैं? देखिए, जो ऑफिशियल लेवल पे कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। नहीं, तो किस अपॉइंटमेंट्स? आप डायरेक्टली क्यों नहीं जवाब देते? नहीं, मैं स्पेसिफिक नहीं करूंगा, क्योंकि कर लीजिए ना, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए। वो पंजाब के लोग, एक पॉलिटिकल क्राइसिस है कांग्रेस में, पंजाब में। आप नवजोत सिंह सिद्धू जी अगर एक डिसीजन ले चुके हैं तो नाम बताइए, किसके बारे में, किस कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है इस पद से? नहीं, वो मैं आपकी बात को समझ रहा हूं। सरकार की भावना पहले दिन से उन इश्यूज को एड्रेस करने की दिशा में होनी चाहिए जो पार्टी ने पहले से तय कर रखी है। कांग्रेस पार्टी की जो लाइन थी, जो कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही थी लोगों से कि हम ये करेंगे, तो लाइन तो सरकार की पहले दिन से वही होनी चाहिए थी। तो अगर सरकार बदलने के बाद भी सरकार पहले दिन से ही उस लाइन पे नहीं आएगी, तो फिर 1-2 दिन से जो लोगों में धारणा बनी है, तो बात फिर लोगों के गुस्से की शुरू होती और हुई है। लोगों में कुछ डिसीजन को लेके नाराजगी है। हालांकि चरणजीत चन्नी जी का वेलकम है, नई सरकार के मुख्यमंत्री आए हैं, सब लोग उनका वेलकम कर रहे हैं। तो अब बॉटम लाइन क्या है सुरिंदर जी? अब मतलब बातचीत चल रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू शायद अपना इस्तीफा वापस लेंगे, ऐसे कोई स्थिति बन सकता है? नहीं, अभी इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह पाने की स्थिति में हूं। लेकिन मैं कई इश्यूज पर क्योंकि नवजोत जी की वो लाइन रही है, उन्होंने लगातार उन इश्यूज के हल के लिए फाइट की है, स्ट्रगल की है, और पंजाब के लोग भी वो चाह रहे हैं कि नवजोत जी की बात ठीक है। मतलब अभी तक कोई कॉम्प्रोमाइज का कोई चांस नहीं है? नहीं, कॉम्प्रोमाइज वाली तो कोई इसमें इशू नहीं है। ये एक सिद्धांतिक बात है। नवजोत जी ने अपनी बात रखी है। उन्होंने रखा है कि अगर जो पार्टी की लाइन है, अगर पार्टी की लाइन पे अगर हम नहीं काम करेंगे, तो प्रदेश के संगठन का जो प्रधान है वो लोगों को क्या कहेगा जाके। तो 100 दिन सिर्फ बचे हैं सुरिंदर जी, इसके बाद इलेक्शंस, चुनाव होने वाले हैं। तो इन 100 दिन से कम जो टाइम पीरियड है, इसमें क्या सरकार चलाएंगे आप लोग इस स्थिति में? नहीं, देखिए, सरकारें तो चलो चलेंगी, सरकारें तो चलती हैं। ये हर चीज के करेक्शन का टाइम होता है। अब अगर पॉलिटिकल डिसीजन जो हो रहे हैं, आगे वाले डिसीजन पे हम यही चाहेंगे कि सरकार बहुत अच्छे डिसीजन करे और यूनानिमस डिसीजन करने की कोशिश की जाए। और कोई भी डिसीजन करने से पहले, ये मेरा
मेरा ओपिनियन है कि कोई भी डिसीजन करने से पहले जो जन भावना है, जो लोक भावना है, उसका ख्याल रखा जाना बड़ा जरूरी है। सुरेंद्र जी, मैं आपको एक और बार पूछूंगा, जो एक सवाल जो मैंने आपसे पूछा, पहले भी पूछा था, नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस छोड़ के और किसी पार्टी जा रहे हैं? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू जी ने अपने रेजिग्नेशन में ही बहुत साफ कर दिया कि हम कांग्रेस में ही रहेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू जी को मैंने 22 तारीख को, माफ कीजिएगा 18 को जी, जिस दिन सीएलपी की मीटिंग थी, उस दिन भी मैंने एक ट्वीट किया था, जिसमें पहले दिन हमने स्पष्ट कर दिया था, जिस दिन मीटिंग थी उस दिन सुबह, कि नवजोत सिंह सिद्धू जी की कुर्सी की लड़ाई नहीं है। क्योंकि कई लोगों को लगता था कि सीएलपी की मीटिंग है, शायद नवजोत सिंह सिद्धू जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं था। और हम लोग ये भी नहीं चाहते थे कि कैप्टन अमरिंदर जी रिजाइन कर दें। सबको यही उम्मीद थी, संगठन की तरफ से सबको यही उम्मीद थी कि सीएलपी की मीटिंग है, कैप्टन अमरिंदर जी सीएलपी की मीटिंग में आएंगे, और जो 18 पॉइंट्स का एजेंडा है, हाई कमांड से जो अप्रूव्ड है, उस पर डिस्कशन होगी, उस पर बात होगी, उसको लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और जिन विधायकों को कोई ऑब्जेक्शन है, वो अपनी अपनी बात रखेंगे, और सीएलपी की मीटिंग में एक सहमति बनेगी कि हमको किन किन पॉइंट्स के लिए आगे जाना है। ओके। और ये भी तय हो सकता था उसमें कि हम कोशिश करेंगे कि अगर विधानसभा का सेशन हम लोग बुलाएं, और जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं जो पेंडिंग है, उनको जिनको किया जा सकता है वो करें। देखिए, पावर एक बहुत बड़ा मुद्दा है पंजाब में। ओके सुरेंद्र जी, एक अंतिम सवाल, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे। रजिया सुल्ताना ने इस्तीफा दिया है, आपके पार्टी के ट्रेजरर ने क्विट किया, ने इस्तीफा दिया है, प्रगट सिंह शायद क्विट नहीं किए हैं, पर नवजोत सिंह सिद्धू के बाद और उनके जो समर्थक हैं कैबिनेट में, वो भी अब इस्तीफा देंगे? नहीं, देखिए, नवजोत जी ने किसी को इस्तीफे के लिए नहीं कहा, पहली बात तो है। और नवजोत जी सबको कह रहे हैं कि आप लोगों को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को जो ठीक लगता है आप करिए। तो नवजोत सिंह सिद्धू जी किसी से इस्तीफा दिलवाकर सरकार पे किसी तरह का संकट नहीं लाना चाहते। सिद्धू जी भी चाहते हैं कि सरकार चले, पर सरकार अपनी सोच के हिसाब से जो फैसले करे जी, सरकार पार्टी लाइन को भी ना छोड़े, और जो वायदे किए गए थे, जो 18 पॉइंट्स एजेंडा है, सरकार उसी पे भी चले। All right. Okay, Surinder ji, thank you so much for clarifying a lot of the issues. No direct answers. No one really knows where this is going at this stage. But thank you for at least speaking to us in a fairly direct manner.